नमस्कार मित्रों, विनायक क्लासेस में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका अपना उमेश तंवर और अब हम पढ़ रहे हैं आर्ट एंड कल्चर में लोक देवियों के बारे में। मित्रों, आगामी परीक्षाओं की तैयारियों के लिए आप अच्छे से, मुझे आशा है कि हम सब तैयारी कर रहे हैं और मेहनत के साथ हमको आगे बढ़ना है। तो चलिए मित्रों, लोक देवियों में आज हम जानेंगे श्री करणी माता के बारे में। करणी माता जी, करणी माता जी के बारे में। मित्रों, लोक देवियों के बारे में मैं आपको बता दूं। लोक देवियां कि एक तो होती है मित्रों कुल देवी और एक है मित्रों आराध्य देवी या इष्ट देवी। राजस्थान की रियासत राज्य रजवाड़ों में देखा जाए तो कई राजवंशों की कुल देवी भी है और आराध्य देवी भी है। तो उसी प्रकार से आराध्य देवी इष्ट देवी के रूप में है, जिन्हें के प्रति उनका भाव रहता है, उनको पूजते हैं। और कुल देवी है किसी विशेष राज परंपरा में, किसी विशेष कुल में जो उनकी प्रमुख लोक देवी होती है, वह कुल देवी के रूप में पूजी जाती है। हर राजवंश में और हर कुल, हर गोत्र में कुल देवी की भी पूजा होती है। और आराध्य देवी होती है जिनके प्रति हमारा भाव होता है, हम देवी की हम आराधना करते हैं, वो इष्ट देवी आराध्य देवी के नाम से जानी जाती है। तो लोक देवी के बारे में मैंने पहले वीडियो में भी आपको बताया था, शीतला माता की जब बताया था मैंने, आप वीडियो जरूर देखना और शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो आज हम जानते हैं मित्रों करणी माता जी के बारे में, विस्तार से जानेंगे। और करणी माता जी का बहुत बड़ा पर्चा है, माता जी का बखान किया जाए उतना कम है, तो हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग इनके बारे में जानते हैं। तो मित्रों, करणी माता जी का जन्म या अवतार ले लीजिए। तो माता जी का अवतार हुआ 1444 विक्रम संवत और आसोज सुदी सप्तमी को, आसो सुदी सप्तमी को शुक्रवार के दिन, गांव इनका है सुबा, ओसिया, ओसिया के पास है, ओसिया के पास जोधपुर। सुवाब इनका जन्म स्थान है, जन्म स्थान इनका सुवाब है। आसो सुदी सप्तमी को शुक्रवार के दिन 1444 विक्रम संवत। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार देखा जाए तो 10 दिसंबर 1387 करणी माता का अवतार हुआ। जन्म स्थान है इनका सुवाब, जोधपुर के पास में, विक्रम संवत 1444 को। ठीक है मित्रों, यह इनके अवतार की कहानी आ गई। इनके पिता का नाम लिख लीजिए मित्रों। इनके पिताजी का नाम है मेहाजी कीनिया, मेहाजी कीनिया, और माता का नाम है देवल जी बाई। माता का नाम है देवल जी बाई और पिताजी हैं इनके मेहाजी कीनिया। तो ये आप लिख लीजिए, महत्वपूर्ण है। सुवाब में इनका जन्म हुआ है 1444 विक्रम संवत, आसो सुदी सप्तमी को शुक्रवार के दिन, और पिताजी का नाम है इनका मेहाजी कीनिया और माता जी का नाम है देवल बाई करणी माता जी। करणी माता जी के बारे में जानते हैं मित्रों। इनके बचपन का नाम लिखिए, बचपन का नाम तो रितुबाई, इनके बचपन का नाम है रितुबाई। कथा यह है मित्रों कि करणी माता के जो पिताजी, उनकी पहले भी इनसे 2-3 बहनें थी। इनकी एक बहन का नाम है गुलाब कंवर। तो ऐसा मान्यता है कि जब करणी माता जी का भी अवतार हुआ तो इनकी जो कहते हैं बुआ जी है करणी माता जी की, तो उन्होंने मतलब कहा कि लो ये वापस एक लड़की, ऐसे उन्होंने कुछ कहते हैं ना, महिलाएं जब कोई ताना कसती है, ठोला मारती, तो उसका कुछ उनका हाथ ऐसे ही टेढ़ा हो गया। जब करणी माता जी जब छोटी हुई, छोटे से बड़े हुए, कन्या के स्वरूप में आए,
तो उनके माता जी की चोटी करनी थी, बाल संवारने थे, केस संवारने थे। तो बुआ ने कहा ले आप मैं तेरे केस संवारूं। जब उनकी जो करनी माता जी की जो बुआ जी हैं वो केस संवारने लगी तो उनका हाथ सही से नहीं हो रहा था। जब करनी माता जी उनका हाथ पूरा ठीक है। तो ये इनका पर्चा, पहला पर्चा है करनी माता जी का। तो करनी माता जी के चमत्कार को पर्चे कहा जाता है। तो इस तरीके से करनी माता जी ने सबसे पहले अपने परिवार में परिचय दिया कि वे कोई साधारण कन्या नहीं है, वे एक देवी है, वे लोक देवी के रूप में है। और इस तरीके से करनी माता जी ने अपना चमत्कार दिखाया। तब से गांव गांव में करनी माता जी के पर्चा होने लगा, करनी माता जी के बारे में सभी सुनने लगे, आने लगे, उनके दर्शन करने लगे। तो इस तरीके से करनी माता जी के कई छोटे बड़े चमत्कार होते रहे। तो ये बात आती है कि उनके बचपन का नाम है ऋतुबाई, जन्म स्थान है इनका सुहा। मित्र ठीक है, तो इसी प्रकार से करनी माता जी ने आगे बढ़े और कहते हैं कि करनी माता जी अपनी माता के गर्भ में 9 महीने नहीं लगभग 21 महीने गर्भ में रही। 21 महीने गर्भ में रहे, 21 महीने माता जी कहते हैं गर्भ में रहे। इसके साथ ही कई ऐसी बातें आती है, इनका एक अवतार है एक तरीके से लोक देवी के रूप में, जगदम्बा माँ के अवतार है। तो करनी माता की इष्ट देवी लिख लीजिए मित्रों, इष्ट देवी टेमराई माता, टेमरा माता। ये करनी माता जी की इष्ट देवी के रूप में पूजी जाती है। इनकी बहन का नाम है मित्रों गुलाब कंवर। 25 इस तरीके से इनकी बहन का नाम है इष्ट देवी, इनकी टेमरा माता है, बचपन का नाम है ऋतुबाई, 21 महीने गर्भ में रहती है अपनी माता की करनी माता जी। इनका विवाह हुआ था मित्रों, विवाह 29 वर्ष की आयु में। बीकानेर के ही देपाजी बाढ़त के साथ। देपाजी बाढ़त इनके साथ इनका विवाह हुआ था करनी माता जी। लेकिन करनी माता को संसार में कोई आसक्ति नहीं थी, वे अध्यात्म की ओर थे। और करनी माता जी का बाद में कहते हैं कि देपाजी बाढ़त का विवाह हो गया था इनकी बहन गुलाब कंवर जी से। देपाजी बाढ़त का विवाह हो गया था, पहले इनका विवाह करनी माता जी के साथ में हुआ था 29 वर्ष की आयु में। कि देपाजी बाढ़त बीकानेर से हैं। आगे चलते हैं। तो मित्रों ये बहुत इंपोर्टेंट बात है, बचपन का नाम है ऋतुबाई, 21 महीने माता जी गर्भ में रहे, इष्ट देवी इनकी टेमरा माता है और 29 वर्ष की आयु में इनका विवाह हुआ था देपाजी बालट के साथ में। इनकी बहन है गुलाब जी कंवर, ये आती है बात सामने। तो इस तरीके से हमने इनके बारे में जान लिया, करनी माता जी का अवतार कहाँ हुआ, क्या हुआ। आगे करनी माता जी का कहते हैं कि देशनोक नगर बसाया। कहाँ है? बीकानेर में। यहां पर करनी माता जी का भव्य मंदिर है, टेमरा माता जी का भी मंदिर है और करनी माता जी का भी अभी भव्य मंदिर है। माता जी के आमतौर पर देखा जाए देवी के मंदिर पहाड़ों पर होते हैं, लेकिन यह मंदिर धरती पर ही एकदम समतल है और बहुत दिव्यता में देशनोक में करनी माता जी का मंदिर, इसे चूहों का मंदिर कहते हैं मित्रों, चूहों का मंदिर। करनी माता के मंदिर को मठ भी कहा जाता है, मठ मंदिर को कहा जाता है। यहां पर सावन भादो नामक 2 कढ़ाई है, दो कढ़ाई भी है। चूहों का मंदिर है, सफेद चूहों को काबा कहा जाता है, सफेद चूहों को काबा कहते हैं। यहाँ पर सफेद चूहे बहुत ही कम दिखने को मिलते हैं, उन्हें काबा कहा गया है। और चूहे बहुत ही मात्रा में बहते लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। ये माता जी का चमत्कार है कि वहां पर इतने सारे चूहे लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। करनी माता जी का ये परिचय है। तो इस तरीके से इनको चूहों का मंदिर भी कहा जाता है, सफेद चूहों को काबा कहा जाता है।
ये लिख लीजिए मित्रों, करणी माता जी के मंदिर को मठ या मठ कहा गया है। देशनोक नगर बसाया बीकानेर में और चूहों का मंदिर है। मित्रों, सफेद चील के रूप में भी करणी माता की पूजा होती है। सफेद चील के रूप में इन्हें दाढ़ी वाली माता भी कहते हैं। दाढ़ी वाली माता 151 वर्ष तक ये धरती पर रहते हैं, इसलिए कहते हैं करणी माता जी की दाढ़ी तक आने लग गई थी, इतना तेज है माई मैया में। दाढ़ी वाली माता भी कहते हैं, चूहों वाली देवी भी कहते हैं। चूहों वाली माता, चूहों वाली मित्रों, करणी माता जो है चारण जाति की कहते हैं कुल देवी, और बीकानेर राठौर राजवंश की इष्ट देवी है। कंफ्यूज मत होना मित्रों, प्रश्न आ सकता है कि करणी माता किन की इष्ट देवी है, तो बीकानेर राठौर राजवंश की है, ठीक है। और कुल देवी अगर आप पूछा जाए तो चारण जाति की कुल देवी है करणी माता जी। चारण जाति बहुत ही इन्हें मानती है कुल देवी के रूप में करणी माता जी। और कई पर्चे दिए थे, या कहते हैं यमराज का भी एक पर्चा दिया था। कई माता जी का बहुत इस तरीके से करणी माता जी की पूजा की जाती है। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ते हैं। तो सफेद चील के रूप में भी पूजा की जाती है करणी माता जी की। मंदिर के बारे में जानते हैं मित्रों, करणी माता जी ने एक तो जोधपुर की नींव भी करणी माता ने रखी। मेहरानगढ़ की नींव करणी माता ने 1459 में रखी। राव शेखा को आशीष दिया। राव शेखा की पुत्री, इसका विवाह करवाया राव बीका से। बीकानेर की इन्होंने स्थापना की। राव जोधा के पुत्र हैं ये, और इनका राव शेखा की पुत्री से इनका विवाह हुआ था। तो राव शेखा जी को और राव बीका जी को करणी माता जी ने आशीर्वाद दिया था। ये राठौर राजवंश में आते हैं, राव शेखा जी और राव बीका जी। और इस तरीके से इन्होंने मेहरानगढ़ और बीकानेर दोनों की नींव करणी माता जी ने रखी थी, इस प्रकार से। तो राव बीका जी को भी आशीर्वाद दिया और राव शेखा को भी आशीर्वाद दिया था करणी माता जी ने। ठीक है मित्रों, ये नोट कीजिएगा। मेहरानगढ़ की नींव भी करणी माता ने रखी है, इस तरीके से। मित्रों, करणी माता जी के मंदिर का निर्माण देखिए, एक तो करवाया था बीकानेर के शासक करणी सिंह जी ने, एक करवाया है सूरज सिंह जी ने, एक राव गंगा सिंह जी ने, राव गंगा सिंह जी ने वर्तमान निर्माण करवाया। ठीक है, वर्तमान स्वरूप मैंने गोगा जी पढ़ाया था। गोगा जी के कहते हैं मंदिर का निर्माण का जो वर्तमान स्वरूप भी राव गंगा सिंह जी ने करवाया। करणी माता जी का भी नहीं करवाया, करणी सिंह जी ने भी करवाया, सूरज सिंह बीकानेर के शासन रहे, राव गंगा सिंह जी ने भी करवाया। और इसके साथ ही अलवर के शासक बख्तावर सिंह जी ने करणी माता के मंदिर के द्वार, मंदिर का जो द्वार होता है ना, द्वार पर सोना चढ़ाया, अलवर के शासक बख्तावर सिंह। तो इस तरीके से करणी माता के मंदिर का निर्माण हुआ देशनोक में।
और आज पूरे राजस्थान और भारतवर्ष में कई स्थानों पर करनी माता जी के मंदिर है। सुवाब में भी है, जोधपुर में भी है और बीकानेर में भी है। कई क्षेत्रों में करनी माता की पूजा की जाती है। तो ये लिख लीजिए मित्रों। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं करनी माता ने राव कान्हा को कहा था कि रेखा मत लालना, और रेखा लागने से राव कान्हा की मृत्यु हो गई थी। ये भी एक लोकोक्ति है करनी माता के बारे में। कहते हैं कि ऐसा भी हुआ था। राव कान्हा को उन्होंने कहा था कि आप रेखा लागना मत, और उनकी भी मृत्यु हो गई थी। और इनकी जो बहन थी गुलाब कंवर, उनका पुत्र है जो कोलायत जो झील है उसमें डूब गए थे। तो कहते हैं कि तब से जो कोलायत जो क्षेत्र है उसमें चारण जाति के लोग, जो कोलायत से मेला बढ़ता है कपिल मुनि का, उसमें वो लोग भाग नहीं लेते हैं। तो इस तरीके से कई छोटी बड़ी बातें हैं जो करनी माता के बारे में हम जान सकते हैं जो आती है। नवरात्रि में इनका मेला बढ़ता है मित्रों। नवरात्रि में मेला बढ़ता है। दोनों नवरात्रि में इनका मेला बढ़ता है। शारदीय में भी बढ़ता है, चैत्र में भी बढ़ता है। नवरात्रि में इनका मेला बढ़ता है करनी माता जी का देशनोक में। ठीक है मित्रों। तो इस तरीके से करनी माता जी के बारे में हम और जान लेते हैं। तो हम जानते हैं, वापस हम रिवीजन करते हैं कि इनकी बचपन का नाम है ऋतुबाई है। हमने इनके पति का नाम बताया कि दीपाजी बारहट है। और यह करनी माता जी के पिताजी का नाम है मेहरजी कीनिया। और करनी माता जी जो है कि माता के गर्भ में 21 माह तक रही। 29 वर्ष की आयु में इनका विवाह हुआ। 151 वर्ष तक ये धरती पर रही और कई छोटे बड़े इन्होंने चमत्कार दिखाए। जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो अपने भक्तों को मार्ग दिखाते गए, रास्ता दिखाते गए। कहते हैं कि एक अंधे भक्त थे, उन्होंने करनी माता जी की मूर्ति बनाई, उनको दर्शन दिए तो उनकी आंखें भी आ गई। तो इस तरीके से करनी माता जी की प्रतिमा भी बनी जो आज बीकानेर देशनोक में उनके मंदिर में स्थापित है। और कई छोटी छोटी बातें आती है कि गौ सेवा में भी करनी माता जी ने खूब गायों की भी सेवा की है। गौ सेवा के लिए उनके भक्तों ने भी बलिदान दिए हैं करनी माता जी के। तो इस तरीके से करनी माता जी के बखान है कि हम सुनने को मिलता है काफ़ी कुछ करनी माता जी के बारे में। तो करनी माता जी के साथ में तेमरा में इनकी माता जी है। तेमरा इनकी कुलदेवी रूप में तेमरा राय जी का इनका मंदिर भी है देशनोक में। और जोत आरती जागरण भजन सब कुछ करनी माता जी के मंदिर देशनोक में होता है। मित्रों अब हम आगे बढ़ते हैं कि करनी माता जी 151 वर्ष की आयु में जैसलमेर में निर्वाण प्राप्त किया था। जैसलमेर गड़िया इस स्थान पर करनी माता जी ने निर्वाण प्राप्त किया था 151 वर्ष की आयु में। नवरात्र में करनी माता जी का मेला बढ़ता है और राठौड़ वंश की आराध्य देवी है और चारण वंश की कुल देवी है। तो मित्रों यह रहा हमारे करनी माता जी के बारे में। लगभग हमने सब कुछ कंप्लीट कर लिया है और कंपटीशन में इतना ही आता है। इनके मंदिर को मठ कहा गया है करनी माता जी के, और चूहों की देवी के रूप में है। चूहे इनके बहुत ज़्यादा वहाँ पे है। और इस तरीके से करनी माता जी का बखान किया जाता है। देशनोक में इनका मंदिर, सुबाब गाँव में इनका मंदिर है, जन्म स्थान मैंने आपको बताया। तो इस तरीके से करनी माता जी का बखान आता है कई क्षेत्रों में। तो बहुत अच्छा लगा मित्रों आपको यह वीडियो बता के मुझे। आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद और पढ़ाई जारी रखिएगा।